तो क्वेश्चन करते हैं। दो इंटीग्रल्स दे रखे हैं, है ना, I1 I2। तो I1 I2 के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालना है अपने को। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस केवल इस x का है। ठीक, ये I1 जो है वो क्या है, I1 लिख रहे हैं अपन 1 माइनस के 2k x इंटू एफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स है, ये है। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी जो अपन ने देखी थी क्या थी ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये किसके बराबर होता है ना, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये होता है। तो इस वाले केस में ए प्लस बी माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, के कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो I1 जो इंटीग्रल है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के 2k, है ना, 1 माइनस एक्स एफ एक्स जो है वो तो 1 माइनस एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स जो है ना, वो क्या हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब इस वाले इंटीग्रल को दो पार्ट्स में अपन तोड़ सकते हैं, है ना, 1 माइनस के 2k एफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना, एक इंटीग्रल ये हो गया, और दूसरा इंटीग्रल क्या हो गया, 1 माइनस के 2k एक्स एफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये आप देख ही सकते हैं, है ना, ये वाला इंटीग्रल जो है वो क्या है, ये वाला इंटीग्रल I2 है ना, और ये वाला इंटीग्रल क्या है, ये वाला इंटीग्रल I1 है। तो I1 जो है वो I2 माइनस I1 के बराबर हो गया। ठीक, तो ट्वाइस I1, है ना, ये क्या हो गया I2 के बराबर, तो I1 अपॉन I2, है ना, ये क्या हो गया 1/2 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो हमको मालूम है, वो क्या है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये किसके बराबर होता है, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला जो स्टेप है ना, अपन करते इसलिए हैं, है ना, ये देखने के लिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये जो एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो आएगा, है ना, उसको हम ऐड कर देते हैं, जो ओरिजिनल इंटीग्रल जो है ना, उसमें ऐड कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। कहने का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, 0 टू ए एफ एक्स, है ना, प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस वाले स्टेप से आता है, इस वाले स्टेप से, जहाँ पे, है ना, इंटीग्रल की लिमिट्स माइनस ए टू ए हो, है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, यदि सपोज मैं लिख ही देता हूँ, यदि ये दिया हुआ है तो, है ना, एक प्रॉपर्टी जो अपन ने देखी थी क्या थी, 0 टू ए, ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो इस वाले केस में जो सिंप्लीफिकेशन आता है वो इस वाले स्टेप से आता है। ठीक, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना, इसको तो निकाल ही लेना चाहिए, है ना, फिर देखेंगे कि उसको किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले केस में करते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, सेम इंटीग्रल जो है ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, है ना, कॉस पाई माइनस एक्स जो है माइनस कॉस एक्स होता है, स्क्वायर है तो ये तो यूं का यूं ही रह जाएगा, ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, कॉस 2n प्लस 1, और x की जगह हम पाई माइनस एक्स कर रहे हैं dx, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये एक ऑड इंटीजर है ना, n जो है वो इंटीजर है, तो 2n प्लस 1 जो है वो तो हर हाल में ऑड होगा, है ना, n भले इवन हो या ऑड हो, 2n प्लस 1 तो ऑड ही होगा। तो अब आप देखें, है ना, यदि सपोज n 0 है ना, तो अपने पास में क्या है, cos x है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, cos x, है, तो cos पाई माइनस एक्स, है ना, ये क्या है, माइनस ऑफ cos x है। ठीक है, n यदि 1 होता तो यहाँ पे क्या होता, cos 3x होता। ठीक, तो उस वाले केस में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाता, cos ऑफ 3 पाई माइनस 3x, है ना, ये हो जाता, और ये क्या हो जाता है ना, माइनस cos x cos 3x अगेन। तो बेसिकली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वो cos ऑफ ये जो भी एंगल है ना उसका नेगेटिव है, दिख रहा है। तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
सेम एक्सप्रेशन इंटीग्रल का e टू द पावर cos स्क्वायर एक्स cos 2n+1 इंटू एक्स, है ना, ये हो जाएगा, जो कि क्या है ना, माइनस ऑफ आई के बराबर है। तो आई जो है वो क्या हो गया, आई जो है वो 0 हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।